दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरा लाभ ले सके, क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए जानकारी भी आपको पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक पेनी स्टॉक है और इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस मैं करूंगा। देखिए, नॉर्मली जो भी यूट्यूब पे पेनी स्टॉक का वीडियो मैंने देखा है, कोई भी उसका डीप एनालिसिस नहीं करता है, सीधे खरीद लो क्यों? क्योंकि मालूम होता है कि उसमें जो कमियां हैं वो बताएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, ऑपरेटर गेम नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। ये वीडियो आप देखिएगा जरूर और पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना भावना से अवगत जरूर कराइएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं कंपनी का नाम बताऊं, पहली बार इस कंपनी पर मैं अपना व्यू दे रहा हूं और बहुत सारे दर्शकों ने, जब मैं शुरुआती दिनों में वीडियो बना रहा था तो इन्होंने इस कंपनी पे मेरा व्यू मांगा था। लेकिन चूंकि इससे बहुत सारी बेटर कंपनी उपलब्ध थी और उस समय मैं उन सब शेयरों पे अपना व्यू देने में, उस पर वीडियो बनाने में व्यस्त था, तो ये कंपनी हमारे से छूट गई थी। तो इस कंपनी पे मैं व्यू लेके आया हूँ। उसका नाम है, मेडिकल फार्मा क्षेत्र की कंपनी है, सिंकॉम फार्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड, जो ₹3.08 पे क्लोज हुआ है, शुक्रवार को ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो है, धैर्य से इसको देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आगे जो हमने 5-10 मिनट में जो मैं आपको बताऊंगा इसकी नॉलेज, वो हर एक सेंटेंस महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि कंपनी करती क्या है। दोस्तों, कंपनी जो है वह मेडिकल के जितने भी मेडिसिन से जुड़ा हुआ है उस सब में मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसकी मार्केटिंग भी करती है। सब वेराइटी का कहने का मतलब है कि कैप्सूल्स, टैबलेट्स, वायल्स, इंजेक्शंस, उसके बाद आपको बता दूं सिरप, एम्पूल, सब चीज़ में ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उसका मार्केट भी करती है। तो कंपनी का फार्मा सेक्टर में वर्क प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है और वर्क प्रोफाइल बढ़िया के बाद भी आप कहिएगा कि ₹3 पे मिल रहा है, वर्क प्रोफाइल बढ़िया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्क प्रोफाइल से नहीं होता है। मैं भी अपना एक कंपनी खोल लूँ और उस पर लिख दूँ कि इंडिया टॉप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र फलान ठकान, मेरा 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन ये मैटर करता है कि हम अपना सेल्स ग्रोथ किस रेशियो में कर रहे हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को किस रेशियो में बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ नाम से नहीं होता है, काम भी ग्राउंड पे दिखाना होता है। तो निश्चित रूप से कंपनी का जो सेल्स था वो उस रेस्पेक्ट में नहीं बढ़ रहा था जिस रेस्पेक्ट में इसको बढ़ना चाहिए था। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ पा रही थी जिस तरीके की कंपनी की साइज है उस हिसाब से, इसलिए इसका रेट कम था। लेकिन कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा फिनेंशियल्स की। फिनेंशियल्स ने इसके मार्केट कैप जो है ₹3.08 पे, वो है 240 करोड़ के आसपास। ध्यान रखिएगा, 240 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और बुक वैल्यू ₹2 के आसपास है। बुक वैल्यू ₹2 है और ट्रेड कर रही है ₹3 पे, अर्थात बुक वैल्यू के आसपास ही 50% ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू ₹1 है, मतलब शेयर जो है स्प्लिटेड है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो ₹4 इसका हाई है और 50 पैसा का लो है। अब आप देखिए, 50 पैसा से ये ऑलरेडी ₹3 हो चुका है, 6 गुना रिटर्न अपने लोएस्ट दे चुका है। लेकिन क्यों? पेनी स्टॉक का यही फायदा होता है कि जब भी उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं या पॉजिटिव साइंस आते हैं तो वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है और बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न देता है। इसलिए लोग जो छोटे निवेशक होते हैं, चूंकि उनके पास पैसा कम होता है, तो वो चाहते हैं कि मैं कम लगाऊं और बहुत ही ज़्यादा पैसा पाऊं। तो इसलिए जो रिटेल निवेशक होते हैं वो पेनी स्टॉक पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत लालची होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके पास कम पैसा है उसी में उसको गुजारा करना है तो वो अपनी प्लानिंग करता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन पेनी स्टॉक में भी आपको उसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हों। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक ऐसा होता है कि मैक्सिमम अगर 10 पेनी स्टॉक आप लेंगे तो उसमें से 7 पेनी स्टॉक जो है जीरो हो जाता है, 3 पेनी स्टॉक मल्टीबैगर हो जाता है। तो इन पूरे भीड़ में से उस पेनी स्टॉक को चुनना ये भी एक चैलेंज होता है और इसलिए उसका डीप फिनेंशियल एनालिसिस करना और उसको निवेश करने से पहले उसका पूरा का पूरा
ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, और पी की बात करें तो 9 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी, अर्थात कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। आरओसी भी 12.5% के आसपास है और आरओई 10% के आसपास है, ठीक ठाक है, पेनी स्टॉक में ये कम नहीं है। और फिनेंशियल ईयर 19-20 की बात करें तो कंपनी ने 200 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था। देखिए कम से कम जितना सेल्स है ना उतना के आसपास मार्केट कैप होना चाहिए। कंपनी, ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये अलग अलग कंपनी पे, अलग अलग सेक्टर की कंपनी पे अलग अलग डिपेंड करती है। जैसे फार्मा की कंपनी में जो उसका सेल्स है उससे कई गुना पे भी कंपनी ट्रेड कर सकती है। उसका पीछे रीजन क्या है कि उसका रिसर्च, उसका एनालिसिस, उसका फार्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही जो आईटी कंपनी होती है उसकी सेल्स तो देखेंगे, जैसे टीसीएस का सेल्स देखिए 1,60,000 करोड़ के आसपास का उसका सेल्स है मात्र, लेकिन कंपनी कितने पे ट्रेड कर रही है? 8 लाख करोड़ पे। तो ये सेक्टर वाइज और प्रॉफिट वाइज और बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। मैं बहुत जल्दी उस पर भी आपको जो एजुकेशनल वीडियो है प्योर एजुकेशन से संबंधित उसको भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि शेयर को कैसे चूज करना है। क्योंकि हमें अगर कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता या मैं नहीं रहूँगा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं जो अच्छा समझाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर मौजूद हैं, तो वो भी है। लेकिन मैं भी अपने स्तर पर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाऊँ जितना मैं जानता हूँ। अब दिसंबर क्वार्टर की जब सेल्स देखेंगे तो 84 करोड़ के आसपास का सेल्स है। 84 करोड़ मतलब अगर यही सेल्स कंटिन्यू रहे चारों क्वार्टर में तो 320 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हो जाएगा। जो सेल्स ग्रोथ बहुत 200 करोड़ की तुलना में 50% का सेल्स ग्रोथ हुआ, अर्थात कंपनी कहीं भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की होगी या ऑर्डर का इशू होगा, जो भी है इसका सेल्स बढ़ना शुरू हो गया और कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में है। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 13 पैसा का ईपीएस जनरेट किया है। 13 पैसे के ईपीएस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर सेम अगले 4-3 क्वार्टर में भी यही रहा तो 13 चौका 52, तो 50 पैसा के आसपास इसका ईपीएस होगा। 50 पैसे के ईपीएस के अगर 9 रुपये के हिसाब से देखिएगा तो 4.5 रुपये के आसपास इसका रेट होना चाहिए। अर्थात इस अभी जो सेल्स इसका है और रेवेन्यू प्रॉफिट है उसके हिसाब से भी ये 4.5-5 रुपया रेट जो है जस्टिफाई करता है। अब देखिए कि आगे मैं बताऊंगा कि कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है। फिनेंशियल बता रहा हूँ तो बताना जरूरी है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, अर्थात लोन बर्डन नहीं है, डिफॉल्ट होने का बिल्कुल खतरा नहीं है। कंपनी अपने जितनी भी पीयर ग्रुप्स की कंपनी है उससे लोएस्ट पी पे ट्रेड कर रही है। 9 का पी सबसे सस्ता इस रेट पे, इस पी रेट पे आपको कोई भी फार्मा कंपनी नहीं मिलती है। और लास्ट 3 इयर्स का अगर CAGR ग्रोथ देखेंगे आप तो 36% के आसपास है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट 3 साल से इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है और सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का हो रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। लास्ट में कंक्लूजन दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें वीडियो स्किप मत करिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर 40.47% के आसपास प्रमोटर है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। 40% प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। अब बाकी सारे के सारे नॉन इंस्टीट्यूशंस है, अर्थात इसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं है। अर्थात जब ये ग्रोथ आगे करेगा ना तो इसमें इंस्टीट्यूशन के आने की पूरी संभावना है। अगर एक बार म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक आ गए तो कंपनी का प्राइस जो है, शेयर मूवमेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। यहाँ से कई गुना मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अब आपको मैं बताऊँ जो मेन बात है कि कंपनी को में निवेश क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करूं कि जो लोग अपना ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं या जो लोगों ने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एलाइस ब्लू के पार्टनर लिंक से आप खोल सकते हैं डीमेट अकाउंट और मुझसे हमेशा के लिए आप जुड़े रह सकते हैं। जो लोग डीमेट अकाउंट मेरे लिंक से खोलेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे वो कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी मेरे से सलाह ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के बारे में मेरे से विचार विमर्श कर सकते हैं और मैं उनको पूरा सहयोग दूंगा, ये मेरा विश्वास है और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। दोस्तों मैं बताऊं कि क्यों निवेश करना चाहिए। कंपनी निवेश के लायक है, लंबे समय में पेनी स्टॉक है, खतरनाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फंडामेंटली मुझे लगता है कि इस शेयर में निवेश करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही कम निवेश करना चाहिए, लेकिन करना जरूर चाहिए। देखिए कंपनी डेट फ्री है, अर्थात कंपनी बैंकरप्ट होने की कोई संभावना नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, अपने पीयर्स ग्रुप के हिसाब से बहुत ही लोएस्ट पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर अपने जो नियरेस्ट पीयर ग्रुप के पी पे भी जाएगा तो यहाँ से डबल प्राइस बनता है इसका, लगभग 18 के पी पे ट्रेड करेगा तो यहाँ से लगभग 6 रुपया के आसपास इसी सेल्स ग्रोथ, इसी प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका रेट जस्टिफाई होता है।
उसके साथ रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रहा है, एफडी से बेटर रिटर्न दिया है। आपको बताऊं, इस रेट पे यह एक गुड एंट्री पॉइंट बनता है। इसमें कोई भी एएसएम जीएसएम इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है और प्रोमोटर का एक भी शेयर प्लेज नहीं है। इन सब कारणों से ऐसे शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि शेयर मार्केट में निवेश करके कमाने में कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। पहला बात कि एक ही कंपनी में आप पूरा पैसा ना लगाएं, एक ही सेक्टर में पूरा पैसा ना लगाएं, पेनी स्टॉक में कम से कम पैसा लगाएं, अपने पूरे पोर्टफोलियो का 2 से 5% ही पैसा लगाएं। इन सब नियमों को अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप पैसा कमा के जाएंगे। और इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में एक एनालिसिस लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।